हरे कृष्ण प्रभु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च साजनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्य में आगच्छ शुचिव्रत नैवेद्योपवेशितं पूजनं पतिव्रताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य में आगच्छ शुभप्रदौ उत्तरपुत्रयार्मध्ये तिष्ठं गुहाणि सम्मोचनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। श्री गौरीपदे नमस्तुभ्य में आगच्छ महेश्वरपूर्व दक्षिणार्मध्ये तिष्ठं पूजां गृहाणम्। ओम श्री गौरीपदे नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य में आगच्छ सहप्रिय जम्यभागे समाधिष्ठं पूजनं संगृहाणम्। ओम श्री शपथनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य में आगच्छ सहप्रिय पीठे च पश्चिम भागे पूजनं स्वीकृतम्। ओम श्री शपथनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्य में आगच्छ सहप्रिय पीठकुच उत्तर भागे तिष्ठं पूजां गृहाणम्। ओम श्री शपथनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्य में आगच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समाधिष्ठं पूजनं श्री गुरुप्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकपुंसनिजाग्यं बालक्य गोस्वामी तुलसीदास रसयः श्री सीताराम देवता श्री रामनाम बीजम् भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतीतेन आचमनं कुर्यात् श्री जुगल बीजमन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। जय श्री राम प्रभु। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, हनुमान जी ने बहुत कोशिश किया रावण को समझाने की कि सीता माता को छोड़ दो और माता को वापस करके श्री राम जी के चरण में आ जाओ, और एश्योरेंस भी दिलाया कि राम जी आपको क्षमा कर देंगे आपको शरण में लेके। लेकिन रावण का मति भ्रष्ट हो चुका था पहले ही, वो उनका कोई भी बात को समझ नहीं पाया। उल्टा उन्होंने क्या किया, हनुमान जी का अंग भंग करने का प्रयास किया। जैसे उनके अंग में, उनके पूंछ में आग लगाने का प्रयत्न किया उन्होंने। तो हनुमान जी ने जैसे ही पूरा लंकावासी पूरा घेर गए हनुमान जी को, हनुमान जी ने बहुत बड़ा रूप धारण किया हुआ था। हनुमान जी की पूंछ में पूरा कपड़ा तेल में डुबो के लपेटा गया बकायदा, और जैसे आग लगाने की बारी आई, हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण करके वहां से भाग गए। जाके एक सोने की बिल्डिंग थी उसके ऊपर जाके बैठ गए, और ठीक उसी समय भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश से पवन देव अति जोर से बहने लगे, और हनुमान जी और हर्षित हो गए और खुश हो गए। जाके हनुमान जी इतने बड़े हो गए कि जाके आसमान तक लग रहे थे, इतने बड़े हो गए थे हनुमान जी, से लग रहा था। देह विशाल परम हरुआई मंदित में मंदिर चढ़ धाई जरई नभा लोह बिलाला झपट लपट बहुकोटि कराला तात मातु हासुनि पुकारा यही अवसर को हम ही उपारा हमको कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई साधु अज्ञाव कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जरा नगर निमिषम एक माही यही एक विभीषण कर गृह नाही। तो हनुमान जी का शरीर तो इतना बड़ा हो गया था, लेकिन बहुत तुला के समान, एक कॉटन के समान वो हल्का हो गए थे इतना। और वो भाग के जाके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक ऐसे कूदने लगे, और इसी तरह पूरे लंका में हनुमान जी ने आग लगा दिया, और पूरा लंका जलने लगा, दहकने लगा। लोग सब पैनिक हो गए, सिचुएशन पूरा। और देखते ही देखते चारों तरफ कोटि कोटि अग्नि की शिखाएं व्यापी बह गई, हर जगह अग्नि अग्नि दिख रहा था। और कुछ लोग जो लंकावासी थे वो टाइम में वो क्या बोल रहे हैं कि हम पहले से तो बोल रहे थे कि ये बानर नहीं, कोई साधु है, और कोई देवता साधु का वेश रूप धारण करके आया है, और साधुओं को अगर हम अपमान करेंगे तो कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता। वो टाइम में भी लंका में कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमसे कुछ गलत हुआ, और हनुमान जी ने एक क्षण के अंदर पूरा लंका में आग लगा दिया। केवल एक ही घर छोड़ दिया, जरा नगर निमिष एक माही,
एक विभीषण कर गृह नाही, केवल विभीषण जी के घर को छोड़ के बाकी पूरा लंका में हनुमान जी ने आग लगा दिया। ताकर दूत अनल जही सिरीसा, जरा न सो ते ही करा न किज्जरीसा। उलटी पलटी लंका सब जागी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी बोल रहे हैं कि जो हनुमान जी जिस अग्नि के बलबूते पे पूरा लंका में आग लगा दिया, वो अग्नि को क्रिएट किसने किया, बनाया किसने? स्वयं भगवान ने बनाया। और उन्हीं के आदेश का, उन्हीं का कार्य करने के लिए हनुमान जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसलिए वो आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरा लंका में उन्होंने आराम से आग लगा दिया। और हनुमान पूरा लंका में आग लगाने के बाद कूद के जाके समंदर में कूदे डायरेक्ट, और जाके अपने पूंछ की आग बुझाई। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सूता के आग ठाड़, उभय कर कर जोरी। लंका में आग लगा के, अपने पूंछ का आग बुझा के, थके आ रहे थे, आराम से थोड़ा रेस्ट करके फिर से एक छोटा सा बानर का रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने, और वहां पे जाके जानकी जी के सामने फिर से खड़े हो गए। मातु मोहि दिज कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हरस समेत पवन सुत लयहु। कहे उतात आस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल विदुरी संभारी, हरस ना हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शुक्ल कुत्सुत कथा सनुहानाय, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए। एक मास दिवस महु नाथु त आवा, तई पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही बीधि रखी पराना, तुमहु तात कह अब जाना। ताहि देखि शीतल भल छाती, पुनि मो कहु सीनु दोहराती। वो आके हनुमान जी जानकी मैया के पास बोल रहे हैं, आप जैसे हनुमान प्रभु ने आपको देने के लिए एक संतक दिया था, एक एविडेंस दिया था कि इसको लेके दिखाना, उसी तरह आप भी मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो लेके मैं प्रभु के सामने प्रमाण के तौर पे रख सकूं कि मैं यहाँ पे गया था। और सीता मैया ने अपना माथे से माथामणि निकाल के हनुमान जी को दिया। हनुमान जी बहुत खुशी से उसको अपने हाथ में धरे। जानकी जी बोल रहे हैं, प्रभु जी को जाके प्रणाम करना और मेरा वचन बोलना कि हे प्रभु, अब आप सारे, आपको कोई भी काम या कोई भी मोह आपको बांध नहीं सकता, लेकिन जो दीन है, जो गरीब है और जो दुखी है, उनका आप हाथ कभी नहीं छोड़ते। और उसी तरह मैं भी अभी एक दीन हूं और मैं आपके शरण में हूं, इसलिए प्रभु जी मेरे को रक्षा करने के लिए कैसे भी आइए और मेरा जीवन में जो एक घोर संकट चल रहा है, इससे मुझको मुक्ति दिलाइए। और इंद्र जो इंद्रपुत्र जयंत था, उनका जो सिचुएशन हुआ था, हनुमान प्रभु ने जैसे एक कुश से जयंत को ब्रह्मास्त्र बना के उनको अटैक करने का प्रयास किया था, वो सिचुएशन प्रभु जी को याद दिलाना और उनको अपना शक्ति का याद दिलवाना। और अगर 1 महीने के अंदर प्रभु जी यहाँ पे नहीं आए तो मैं और यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता। मैं यहाँ पे थोड़ा अभी सिचुएशन मेरा ठीक हुआ था तुमको देख के, लेकिन अभी तुम भी जाने की बात कर रहे हो। हनुमान जी से माता ऐसे विलाप कर रही है, अभी तुम भी जाने की विलाप कर रहे हो। अब मैं किसके भरोसे यहाँ पे रहूंगा? और मेरे लिए हर दिन रात अब सब एक हो गया है, मैं बस राम जी का प्रतीक्षा कर रही हूँ। जनक सूत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीना। चरण कमल सिरुनाई, कपि गौन राम पही किन्ना। हनुमान जी जानकी जी को समझाए कि, और बहुत सांत्वना दिया कि आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, राम जी का ऊपर ट्रस्ट रखिए, वो कैसे भी करके आ जाएंगे। चलत महाधुनि गर्ज जैसी भारी, गर्भ स्रव ही सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु ही पार ही आवा, सबद किली किला कपि न सुनावा। और हनुमान जी जब वापस लौट रहे हैं तो ऐसा एक घोर गर्जन किए, जो राक्षसी लोग थी वहां पे लंका में, उनका गर्भपात हो गया, उतना भयावह साउंड था। और समुद्र लंघन करके इस तरफ जब पहुंचने लगे जहां पे बानर लोग, अंगद जी, जाम्बवंत जी वेट कर रहे हैं हनुमान जी का, वहां आते आते सारे हर्ष ध्वनि सुनने दिए। सब बानर लोग जितने थे सब खुश हो गए कि हाँ हनुमान जी आ गए, मतलब अब तो हमारा काम हो गया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कभी न तब जाना। मुख प्रसन्न ते न तज बिराजा, की नहीं सी रामचंद्र कर काजा। हनुमान को देख के सारे बानर लोग प्रशंसा हो गए, खुश हो गए।
और उनको ऐसा लगा कि नए जन्म मिल गया, नव जन्म उनको मिल गया, क्योंकि अभी उन लोग ऑलरेडी माइंडसेट हो गया था कि अभी मरने का समय आ गया, अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए उनको वो टाइम में ऐसा लगा कि उनको दूसरा जन्म मिल गया। और हनुमान जी का जो प्रसन्न बदन, फेस, और जो तेजवान शरीर देख के उनको पता चल गया कि इन्होंने पक्का जो कार्य के लिए गए थे वो सफल करके ही आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। और सब लोग जितने थे, हनुमान जी जितने आगे पहुंचे तो सब लोग आके हनुमान जी को मिले, उनको बधाई दी, और सब लोग बातचीत करते करते हनुमान रघुनाथ जी के पास चलने का चालू किए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए, रखवार जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हानत सब भागे। और जब किष्किंधा वो पहुंचने वाले थे सुग्रीव जी के पास, पहले सुग्रीव जी के पास गए क्योंकि राजा वही है, वही भेजे थे उनको। किष्किंधा जाने के थोड़ा पहले एक मधुबन नाम का एक गार्डन था फलों की, तो सब लोग जाके मधुबन, सब हैप्पी होके आए हैं, सब अपना काम टारगेट अचीव करके आए हैं, सब मधुबन के अंदर घुसे। और एज की अंगद जो थे वो युवराज थे, तो अंगद से परमिशन लेके सब लोग मीठा मीठा फल जितने थे वहां पे खाने लगे आराम से। और जो उस गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो प्रहरी थे, उन लोगों ने मना किया। इतने सारे लाखों के बानर आके खाने लगे तो बानर लोग उन सिक्योरिटी गार्ड को ही मारने लगे वहां पे, और मार खा के वो लोग भागे सुग्रीव जी के पास। जाई पुकार ते सब बना, उजार जुबराजा, सुनी सुग्रीव है हर से कपि, करी आए प्रभु काज। वो लोग जाके सुग्रीव जी के पास कंप्लेन करने लगे कि देखो ये बानर लोग आए हैं, और युवराज अंगद जी वो खुद ही परमिशन दिए हैं ये मधुबन को पूरा तोड़ ताड़ करने के लिए। जैसे ही सुने वो लोग तो कंप्लेन करने आए थे सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव जी उल्टा खुश हो गए कि बानर लोग जो गए थे आके मधुबन में फल खा रहे हैं, मतलब वो उनका जो टारगेट दिया था उन्होंने वो अचीव करके आ गया, वो कार्य सिद्ध करके वो लोग आए हैं। जो न हो सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कभी सहित समाजा। अगर सीता का संधान नहीं पाते, जो कार्य उनको मिला था अगर वो नहीं कर पाते, क्या तब वो आके वो मधुबन में जाके वो फल खाते? तो इसी टाइम जब जैसे सुग्रीव जी ये सब सोच रहे थे कि हाँ ऐसे हुआ होगा, सब लोग आके वहां उनके पास पहुंच आए। आई सबहि नाव पद शीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भकाज विशेषी। अत्यंत भक्ति के साथ सब लोग आके सुग्रीव जी को प्रणाम किए, और कपिराज सुग्रीव सबके साथ पूछे सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है, क्या करके आए हो। और बानर लोग बोले आपके दर्शन से और आपके कृपा से, राम जी की कृपा से, दोनों की कृपा से हमारे जो काम के लिए हम गए थे वो काम में हमको सफलता मिला है। नाथ काज कीन हो हनुमाना, राख सकल कपिहि के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले हो, कपिन सहित रघुपति पहि चले हो। हे रघुनाथ, हनुमान जी ने ही सारा कार्य किया और केवल वही है जिन्होंने सबका प्राण रक्षा किया। ये सुन के सुग्रीव जी बहुत खुश हो गए और हनुमान जी को फिर से एक बार आलिंगन किए, और सब लोग मिलके राम जी के पास चलने का चालू किए। देखिए हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए हैं, पूरा टारगेट वो अकेले अचीव करके आए, लेकिन वो आके सुग्रीव जी को नहीं बोला कि मैं करके आ गया। उनके दूतों से सुग्रीव जी को पता चला, जो मानरों से, बाकी लोगों से सुग्रीव जी को पता चला कि हाँ हनुमान जी ने किया। अपना बड़ाई हनुमान जी यहाँ पे भी नहीं किए, इतने डाउन टू अर्थ है। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटिक सीला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाई। बानर लोग ऐसे खुश होके आ रहे हैं देख के, श्री राम भी खुश होके दूर से देख के। वो दोनों, एक स्फटिक का पत्थर था उसके ऊपर दोनों भाई बैठे हुए थे, और सब बानर लोग जाके उनको प्रणाम किए। प्रीति सहित सब भेंट रघुपति, करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। रघुनाथ जी बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे सुग्रीव जी क्या हुआ? तो सब बानर लोग बोलने लगे, आपके चरण कमल का दर्शन करके हम लोग जिस कार्य के लिए गए थे वो सारे कार्य हमारे सफल हो गए। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया,
ताहि सदा सुभल कुश निरंतर सूर नुरमुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन जी बोल रहे हैं, हे रघुनाथ जी, आपका जिसको दया हो गया, आपने जिसको कृपा कर दी, और उसका तो कल्याण होना ही होना है, और उसके ऊपर कौन सा विपत्ति उसके ऊपर आएगी। और ये देखे ऊपर सारे देवता लोग जितने थे सब लोग प्रसन्न हो गए। सोई विजय विनय गुण सागर तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा उभय सब काजू जन्म हमारा सुफल भाजू। और वही विजय विनय और सारे गुणों के सागर हो जाते हैं जो जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हैं, और उसका सुंदर यश पूरा त्रिलोक में ख्याति बढ़ जाती है। प्रभु के कृपा से ही सब काम हमारा हो पाया है, और आज हमारा जन्म सार्थक हो गया, ताकि प्रभु जी का कार्य हमने करके आया कुछ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सकुच मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। और हे पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखाया, जो अचीवमेंट दिखाई उन्होंने, उसका सहस्र मुख में अगर हम वर्णना करने का कोशिश करेंगे तब भी हम नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने इतना अपना तेज दिखाया, इतना अपना प्रभाव दिखाया। और इसके बाद जामवन जी ने श्री राम जी को, हनुमान जी ने जो जो अचीवमेंट्स की, जैसे उन्होंने किया, वो सब कार्यभार रघुनाथ जी को समझाया गया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरि सहिया लाए। कहूत तात कहीं भांति जानकी रहित करति रक्षा सुरपान की। और ये सुन के राम जी का मन बहुत खुश हो गया। वो खुशी में हनुमान जी को आलिंगन किए और बोले, हे वत्स, सीता माता तुम्हारी कैसी हैं, उनके स्टेटस क्या है, उनका जीवन रक्षा कैसे चल रही है, कृपया मुझे बताओ। राम जी भी इधर एक्साइटेड है कि कैसे चल रहा है, सीता जी कैसे हैं। नाम पहाड़ दीवस नीनी ध्यान तुम्हारा कपाट लोचन निंद पज जंत्रित जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी बोल रहे हैं, केवल अगर सीता जी जीवित हैं तो केवल आपके नाम के भरोसे ही वो जीवित हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाहि सोई लेनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कुछ जनक कुमारी। लेकिन जब मैं रिटर्न आ रहा था, सीता जी ने, मेरी मैया ने मेरे को अपनी मथा से मणि निकाल के, चूड़ामणि, वो दिया। और रघुनाथ जी जो दिया था हनुमान जी ने उस राम जी को दिया। राम जी पहचान गए ये सीता जी की है। हनुमान जी फिर बोल रहे हैं, हे नाथ, माता ने मेरे को क्या क्या आने के टाइम मैसेज दिया वो मैं बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिए। अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंध प्राण तरित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ है त्यागी। माता ने बोला है, और छोटे भाई के साथ श्री राम जी को मेरा प्रणाम देना। और आप जो है, जो दीन लोग हैं, जो आपके शरण में आते हैं, आप उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। उसी तरह मैं भी आपके शरण में हूं, इसलिए प्रभु जी मेरे को यहां से निकालने का प्रबंध कीजिए। और ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया था कि मेरे को ये पीड़ा मिल रही है, ऐसा सीता जी के मन में क्वेश्चन मार्क है। आवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नयन ही के अपराधा निसरत प्राण करही हटि बाधा। सीता जी बोल रही हैं कि मेरा बस एक ही मिस्टेक था मेरे हिसाब से, कि जब आपसे ये वियोग हुआ मेरा, वो समय मेरा प्राण नहीं गया, मैं अभी तक जिंदा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन इस प्राण अगर जाने के लिए मेरे नेत्रों का, मेरा आंखों का सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती मेरी आंखों का है। माता सीता ये बोल रहे हैं, बिरह अगन तन तूल समीरा श्वास जरय छन माही शरीरा। नयन सग्रीवहि जलु नीज हित लागी जरे न पाव देह बिहरागी। और ये बिरह का जो अग्नि है, इससे मैं अभी तक मर जाती, लेकिन ये मेरा जो आंख है वो केवल आपके दर्शन के हिताकांक्षी से अभी तक मेरे को, मेरे शरीर से, मेरे प्राण को अलग होने नहीं दे रहा। सीता के अति बितल विशाला बन ही के ही भले भली दीन दयाला। और सीता जी ऐसे सिचुएशन में है, ये सुन के राम जी भी पैनिक हो गए वहां पे। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती बेग चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दिल जीती। ये करुणा निधि हनुमान जी बोल रहे हैं। और सीता जी के लिए एक एक निमिष, सेकंड, एक एक कल्प जैसा बीत रहा है।
तो इसलिए चलिए जल्दी और अपना भुजबल से, अपना प्रभुत्व से सारे वानरों को मार के सीता जी को हम रिटर्न लेके आते हैं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मम मन गति चाही, सपने हूं बुझियो विपत्ति की ताही। और हनुमान जी के मुंह से ये सब बात सुन के प्रभु जी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोल रहे हैं, मैं जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो मेरा गति के लिए वेट कर रहा है, जो मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं उसका कभी हाथ छोड़ सकता हूं क्या? वो कभी भी विपदा में पड़ सकती है क्या? कोई विपत्ति ऐसा नहीं जो उसको आ सकती है जो मेरे शरण में आए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कीर्तिक बात प्रभु जान तन की, रीपु ही जीत आवन जान की। हनुमान जी बोल रहे हैं, प्रभु आप ठीक बात बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जब विपत्ति और विपदा उनके ऊपर आएगी जो आपका स्मरण नहीं कर रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट जाके कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये राक्षसों का पावर ही कितना है, ये लोग कर ही क्या सकते हैं। आपके शत्रु को आप बस एक बार बोलिए और चलिए हम सीता जी को लेके आते हैं। सुनि को पितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीत उपकार करे को तोरा, सनम कहो न सकत मन मोरा। राम जी बोल रहा है, हे हनुमान, देवता मनुष्य मुनि कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम जैसे भक्त हो मेरे लिए, और जितना मेरा चरण सेवा कर रहे हो मेरे लिए, जो मेरे तुम्हारे मन में मेरे लिए जो प्रीत है, किसी के भी अंदर उतना प्रीति नहीं है। मैं किस तरह तुम्हारा ऋण मुक्त हो जाऊंगा? तुमने जितना जो कार्य मेरे लिए किया है, मैं किस तरह तुम्हारा ऋण मुक्त हो जाऊंगा? मेरे को संकोच हो रहा है। राम जी ऐसे हनुमान जी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन सुत तो ही उर निमो नाही, देखे करी विचार मन माही, पुनि पुनि कही कपिव चित श्रुताता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे वत्स, मन में विचार करके एक बार देखो तुम, मैं तुम्हारा ऋण मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं इस जीवन में। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तो प्रभु जी ने जब ऐसा बोल दिया, हे भगवान मेरे को माफ कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए मेरे बारे में। हनुमान जी अपना प्रशंसा सुन ही नहीं पा रहे हैं अपना कान में। ये होते हैं प्रकृत भक्त, जो अपने प्रशंसा कभी नहीं सुन सकते। ऐसा बोल के हनुमान जी नीचे गिर गए, चरणों में गिर गए हनुमान राम जी के। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ही उठवन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिरि सो दस मगन गिरीसा। और प्रभु जी उनको उठाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी प्रभु जी का चरण ही नहीं छोड़ रहे हैं। सावधान करी पुनः पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। तो हनुमान जी ने उठे और ये सुंदर सारी बातें बता के प्रभु जी राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बिठाया। कहु कपि रावण पातित लंका, यही विधि दहे दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जान हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। प्रभु जी पूछ रहे हैं पूरा पोलाइटली, हे हनुमान, रावण ने तो इतना प्रोटेक्शन लगाया अपने लंका में, इतना सिक्योरिटी होंगे वहां पे, इतना सैनिक होंगे, फिर भी इतना बड़ा दुर्गम भेद करके तुम जाके आग कैसे लगा दिया, पूरा लंका को जला कैसे दिया, वो मेरे को बताओ तुमने कैसे किया। प्रभु जी खुश है ये जान के। हनुमान जी बोल रहे हैं, सखा मृग के बड़ी मनुष्याई, साख हाथी साख पर जाई, नाग सिंधु हाकट पुर जारा, निशिचर गण विविध विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहिर प्रभुताई। हनुमान जी बोल रहे हैं, बानर का पास एक ही शक्ति है, सबसे बड़ा जो उसका पावर है, वो एक डाल से दूसरे डाल तक तुरंत ऐसे भाग के जा सकता है। और मैं जिस समंदर को लांग करके लंका तक पहुंचा और राक्षसों को मार के अशोक वन को उजाड़ दिया, वो जो सब भी मैं किया, हे रघुनाथ, वो सब जो किया मैं वो आपके प्रताप से किया, वो मेरे प्रताप से कुछ भी नहीं किया, मैं आपके प्रताप से किया। इसलिए हे रघुनाथ जी, इसमें मेरा अपना बढ़ाई करने का, मेरा अपना बड़प्पन दिखाने का इसमें कोई भी बात नहीं है। जो भी मैंने कर दिया वो सब कुछ आपके नाम से के बल पे, आपके भरोसे के बल पे ही मैं कर दिया। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़ा न वाला, जारी सकई खुड़तूल। हे प्रभु, आप जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उसके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सारे इम्पॉसिबल काम कर सकता है वो।
नाथ भगत या की सुखदायनि देह रूप करी अपनायनि सुनि प्रभु परम शैल कपि बानी एव मस्तु कहे भवानी। और हनुमान जी बोल रहे हैं, हे नाथ कृपा करके मेरे को निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। अगर आपको सच में लग रहा है कि मैंने आपके लिए कुछ काम किया है तो आप एक काम कीजिए, मेरे को निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए, उसी के भरोसे मैं जीना चाहता हूं। और ये सब बात सुन के प्रभु जी भी खुश हो गए और एवं मस्तु बोल के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उमा राम स्वभाव जही ना जाना ताहु भजन तजी भवन आना यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती को, श्री राम का जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, वो सबको पता है और उनको पाने का एक ही रास्ता है, भजन। और राम जी को जो मन से चाहता है, जो उनका नाम जप करता है, वो उनके साथ ही हमेशा रहता है। रघुनाथ वो समझ जाएंगे, वो उसको समझ जाना चाहिए कि रघुनाथ के चरण में मैं आ गया, अब जो करना है रघुनाथ जी करेंगे मेरे लिए। सुने प्रभु बचन कहाई कृपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कभी कपित ही बोलावा कहाँ चले कर करहु बनावा। और प्रभु जी ने जब ऐसा बोला तो सब बानर लोग बोलने लगे श्री राम जी का जय जय ऐसे बोल के रघुनाथ जी का नाम लिए। फिर रघुनाथ जी सुग्रीव जी को बुलाए और बोले इंगित करके कि जाने की प्रस्तुति चालू करो, अब विलंब को ही कारण कीजे तुरत कपिह कसु आयसु दीजे कौतुक देखी सुमन बहु बरसी नवते भवन चले सुरहरसी। और विलंब हम क्यों करेंगे, और अपने बानरों को जाके तुरंत आज्ञा दो। राम जी बोल रहे हैं सुग्रीव जी को, अपने बानरों को तुरंत आज्ञा दो और हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए माता का उद्धार करने के लिए। और जैसे भगवान ने ऐसा लीला रचा तो सबसे ये सिचुएशन का सबसे मोस्ट वेटेड पर्सन कौन थे, देवता लोग, इंद्र। वो खुश हो गए क्योंकि राम जी का जो प्रकट हुए थे, राम जी जो अवतार लिए, वो पूरा सिचुएशन जो भी राम जी ने अभी तक किया वो इसी के लिए किया कि वो लंका जाएंगे और रावण का वध करेंगे। और जब सुग्रीव को राम जी बोल रहे हैं कि चलो अभी समय हो गया, अभी जाना चाहिए हमको, तो सारे देवता लोग खुश हो गए और आनंद से पुष्टि करने लगे। कपिपति बेगी बुलाए आ जोथ कपत जूथ नाना बरन अतुल बाल बानर भालू बरूथ। और बनरा सुग्रीव जी बिना विलंब किए, बिना कोई देरी के सारे बानरों को बुलाए और सारे सेनापतियों के साथ वो सब लोग, पूरे बानर और भल्लुक, जामवंत जी ने सारे भल्लुकों को बुलाया, पूरा टीम आके वहां पे एकत्रित हो गया। और उनका जो पावर था वो अतुलनीय, इतना पावर था उनके पास। प्रभु पद पंकज नाय वसीसा गर्जहि भालु महाबल जीसा देखी राम सकल कवि सेना चीतई कृपा करी राविनेना। और वो लोग आके सब प्रभु के चरण में पहले प्रणाम किए, जो आए बड़े बड़े सेनापति थे और सब बड़े बड़े भल्लुक जी सब आके पहले राम जी को प्रणाम किए और राम जी ने सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाया। अब आगे क्या करते हैं राम जी, कैसे लंका के ओर प्रस्थान करते हैं, वो हम कल डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु।